स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ 12 टॉपिक है विशेषण। इस टॉपिक में हम लोग विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है विशेषण की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे लिखा है काला कुत्ता, तो इस वाक्य में काला विशेषण है और जिस शब्द यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जो हमारी संज्ञा होती है वही हमारी विशेष होती है। अतः यहाँ पे काला विशेषण है और कुत्ता आपका विशेष है। आगे देखिए प्रविशेषण। तो प्रविशेषण में देखो, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इसके लिए शब्द होते हैं घोर, परिश्रमी, अधिक, भूख, बहुत, सबसे। तो जैसे देखो उदाहरण लिखा है 10वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। यानी कि अच्छा तो निकला ही है, अच्छा परिणाम की विशेषता है कि वो अच्छा है और वो कैसा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हो गया प्रविशेषण। जैसे लिखा है आगे मुझे बहुत बड़ा घर पसंद है। तो घर कैसा है, बड़ा, बहुत बड़ा। तो हमेशा जो प्रविशेषण होते हैं वो विशेषण शब्द के आगे जुड़ते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार हैं। जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आता है आपका गुणवाचक विशेषण। देखो इसमें जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आकार का, गुण दोष का, रंग रूप का, स्वभाव का बोध कराते हैं वो आपके कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण दोष में आ जाता है अच्छा, बुरा, क्रोधी, विनम्र, दयालु। ये सभी स्थान में आ जाता है भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे। अवस्था में आ जाता है बूढ़ा, गरीब, अमीर, रोगी, युवा, बलवान। स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, मधुर। आकार में लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल। रंग रूप में लाल, पीला, नीला, बैंगनी, सुनहरा, आकर्षक। काल में नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक। दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी। स्पर्श में खुरदरा, मुलायम, कोमल, नरम। तो गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए सदैव संज्ञा के साथ कैसा, कैसी लगा करके प्रश्न करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा विशेषण है। आगे देखिए जैसे लिखा है हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। कैसे, स्वच्छ वातावरण यानी कि साफ वातावरण में। अहंकारी रावण मारा गया। रावण कैसा, अहंकारी। तो उसका गुण था कि वो घमंडी था। रंजना ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो ये सभी गुणवाचक के उदाहरण हैं। अगला आता है गुणवाचक के उदाहरण, यहाँ पर भी देख लीजिए। जैसे लिखा है आपका गुणवाचक विशेषण। उदाहरण देखो इसके, यहाँ दा पे डंडा लगेगा और हा पे नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो हाथी बड़ा जानवर है। हाथी कैसा है, बड़ा जानवर। यह मोटा लड़का है, आम पका है। तो ये सब क्या हैं, उदाहरण हैं। तो सीधा सा मतलब है नोट अच्छा, बुरा, काला, मोटा, छोटा, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखिए
जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, किसका? संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें क्या हो? संख्या का बोध हो। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, रोहन 4 अंडे खाता है। तो यानी कि संख्या कैसी है? निश्चित है। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका निश्चित संख्यावाचक, और जिसके अंतर्गत जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा, यानी कि जो संख्या होती है वो आपकी निश्चित होती है। और दूसरा आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसके अंतर्गत आता है कई, अनेक, सब, बहुत आदि। तो यहाँ पे जो निश्चित संख्यावाचक, जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जैसे कह दिया जाए कि बाहर 4 कुर्सियाँ रख दो तो निश्चित है। हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं तो निश्चित है। अनिश्चय में कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं तो पता नहीं कितने दिन बाद हैं। सब बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो पता नहीं कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराता है। वो 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों धन्यवाद। इस चैप्टर में आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।